नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मेट पर जो हमको आत्मनिर्भर बनाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। तो आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। क्या सही कदम होगा हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड से मैंने एक टॉपिक उठाया जो मुझे बहुत बेहतर लगा आज के टाइम के लिए। उनको फाइनेंशियल विनर कहा जाता है, उनकी बुक्स बहुत चलती हैं। आज मैं उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड का एक छोटा सा टॉपिक पे बात करूंगा, जो टॉपिक आपको ये समझाएगा कि आज के इस लॉकडाउन के दौर में कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन कर सकते हैं और अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ESBI फॉर्मेट पर। जी हाँ, आप देखिए ध्यान से ESBI के इस फॉर्मेट पर, जो फॉर्मेट आज आपको समझाने वाला है कि इस दुनिया में कितने ऐसे प्रकार हैं जिन प्रकार से लोग पैसा कमाता है और कौन सा सही तरीका होगा आपके लिए जिससे कि आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें और अपने परिवार की सारी जिंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दुनिया में 4 ऐसे तरीके हैं जहां से लोग पैसा कमाता है। 4 तरीकों से बेसिकली लोग पैसा कमाता है, बाकी पैसा कमाने के तो हजारों ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से लोग पैसा कमाता है। वो 4 तरीके क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले E यानी कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी। दोस्तों सबसे पहले है E एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी। S से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वयं का रोजगार। I यानी कि इन्वेस्टर, पैसे से पैसा। और B यानी कि बिजनेस यानी कि रोजगार करके, बिजनेस करके, व्यवसाय करके। तो दोस्तों ये 4 ऐसे बेसिक तरीके हैं जिन तरीकों पे काम करके लोग इस दुनिया में, इस भारत के अंदर पैसा बेसिकली लीगली तौर पे पैसा कमाता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले E पे यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी यानी कि रोजगार। दोस्तों नौकरी की अगर आज के दौर में अगर बात किया जाए तो आप सब देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि आज के समय में सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। गवर्नमेंट जॉब भी इतना आसान नहीं है पाना, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद ही इतना पैसा नहीं है कि वो नया रोजगार दे सके, नई जॉब दे सके, नई नौकरी निकाल सके। इसलिए गवर्नमेंट जॉब के सपने कुछ ही लोगों के पूरे हो पाते हैं। अगर मैं एक बेसिकली बोलना चाहूं तो हिंदुस्तान में 100% में 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके शायद गवर्नमेंट जॉब के सपने पूरे हो पाते हैं। बाकी 98% लोग गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई ना कोई साधन ढूंढते हैं। तो कई सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में घुसना चाहते हैं। तो आज के दौर में अगर हम नौकरी में प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेटेशन में सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस कोरोना के संकट ने, लॉकडाउन के इस दौर ने सारी कंपनियों को, सारी फैक्ट्रियों को बंद करके रखा हुआ है, सील करके रखा हुआ है। यदि कुछ प्राइवेट कंपनियां चल भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, तो उनमें से मात्र 30% लोगों को ही काम करने का आदेश दिया गया है, बाकी 70% लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब नौकरी पाना इतना आसान नहीं है और नौकरी करना भी अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि सच तो ये कहा जाए कि नौकरी है ही नहीं, इसलिए ना तो नौकरी पाना आसान है और ना ही नौकरी करना आसान है। तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट तो हमको मिल नहीं सकता, तो क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जिंदगी बना सकते हैं? क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात किया जाए यानी कि खुद के रोजगार की अगर बात किया जाए तो खुद का रोजगार होता क्या है, सबसे पहले आप इस चीज को समझेंगे। जैसे कि आप अपने मार्केट में जाते होंगे, मार्केट में कई सारी चीजों को देखते होंगे, दुकानें देखते होंगे, कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूते की दुकान, अलग अलग तरीके की दुकानें होती हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पूर्वज उस एम्प्लॉयमेंट को कर रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा किसी के पिताजी कपड़े की दुकान करके रखे हैं तो उसने भी कपड़े की दुकान कर ली, किसी के पिताजी जूते की दुकान करके रखे हुए हैं, उसने भी उसी में बैठना शुरू कर दिया। ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी करंट टाइम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर करना चाहते हैं, खुद का रोजगार खोलना चाहते हैं, तो खुद का रोजगार खोलने के लिए
सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी, जो कि आज के समय में आदमी का पेट भरने के लिए इंसान के पास पैसे नहीं है, तो लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खुद का रोजगार खोलने के लिए पैसे कहां से आएंगे? सबसे बड़ी संकट तो ये है। अगर 2-4 लाख रुपए कहीं से उसने अरेंज कर भी लिया तो दुकान खोलेगा कहां? मार्केट ही बंद पड़े हुए हैं, और मार्केट खुल भी रहे हैं तो जिनकी दुकानें सालों साल पुरानी हैं उनकी दुकानों के खर्चे नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहा। अब लोग घर से बाहर निकलेगा नहीं तो आपकी दुकान पे आएगा कहां से? और अगर लोग आपकी दुकान पे आएगा नहीं तो आपकी दुकान चलेगी कहां से भाई? मात्र 2% लोगों की घर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि कोरोना का डर जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मार्केट खोलने का आदेश दे भी दिया है तो आप खुद ही अपने मार्केट में जाकर के देख लीजिए कितने लोग आपको मार्केट में मिलते हैं। दुकानों पे अगर 4 लोगों की भीड़ लग जाती है तो प्रशासन आकर के उनको मारने और डांटने लगता है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आप स्वयं रोजगार कर पाएंगे? खुद का रोजगार खोल करके उसको चला पाएंगे? अगर चला भी पाएंगे तो उसके लिए हमें समय लगेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम लग जाएगा। क्या चल जाएगा या नहीं चल जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी मान देते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल के दरमियान आपने एक शॉप खोल करके उसको चला भी लिया तो क्या लगता है कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, स्वयं रोजगार करने वालों के भी सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। मैं मान लेता हूं कि छोटे मोटे सपने उन्होंने पूरे कर भी लिए होंगे। आपके मार्केट में कुछ दुकानदार ऐसे होंगे जिन्होंने 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली होगी, एक घर बनवा लिया होगा। क्या वो वेकेशन पे जा पाते हैं? क्या वो छुट्टियां मना पाते हैं? क्या वो अपनी फैमिली के साथ बड़े बड़े शहरों में जाकर के टूर कर पाते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि जिस दिन 15 दिन के लिए दुकान छोड़ करके वो चले गए, दूसरे के सहारे दुकान को छोड़ करके चले गए, 15 दिन के बाद जब आएंगे ना तो उनकी दुकान में उनको लॉस मिलेगा। इसलिए स्वयं रोजगार करने वाले व्यक्ति को देखना, सुबह 8 बजे उठेगा, 9 बजे दुकान पे मिलेगा और रात को 11 बजे वहां से निकलेगा, तब जाकर के वो अपने जीवन की आजीविका को थोड़ा ठीक ठाक ढंग से चला पाता है, लेकिन सपने फिर भी पूरे नहीं कर पाता है। पर हमें करंट टाइम में बात करना है कि क्या करंट टाइम में स्वयं रोजगार करके हम अपनी आजीविका चला सकते हैं? नहीं, क्योंकि आज के समय में हमारे पास पैसे ही नहीं हैं तो हम स्वयं रोजगार कैसे करेंगे? चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स से। तो इन्वेस्टर्स यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग। अब इन्वेस्टर तो वही बन सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए रखा हो। आपके पास तो है नहीं, आपके पास हो भी सकता है, हमारे पास तो नहीं है भाई। लाखों करोड़ों रुपए आपके पास अगर है तो आप इन्वेस्टर बन सकते हैं भाई, पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है तो क्या आप इन्वेस्टर बन सकते हैं? नहीं दोस्तों। अब अगर आप इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते हैं तो चौथा एक ही ऑप्शन आता है, वो है बिजनेस, यानी कि बिजनेस, व्यवसाय। तो व्यवसाय आज के टाइम पे आप अगर करना चाहते हैं तो व्यवसाय भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, और वो अलग अलग तरीके से व्यवसाय कौन कौन से होते हैं चलिए जानने का प्रयास करते हैं एक छोटे से टॉपिक के माध्यम से। बिजनेस दोस्तों 4 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंचाइजी खोल के, फ्रेंचाइजी। सेकेंड बिजनेस आता है फैक्ट्री। थर्ड आता है नेम एंड फेम, और चौथा बिजनेस आता है डायरेक्ट सेलिंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बिजनेस 4 तरीके से होता है। पहला फ्रेंचाइजी, दूसरा फैक्ट्री, तीसरा नेम एंड फेम और चौथा डायरेक्ट सेलिंग। अब हम पहले बिजनेस में बात करते हैं। पहला बिजनेस है फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है दोस्तों? आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा होगा, जैसे टाटा कंपनी हो गई, मुल्तानी हो गई, कुका हो गई, और भी कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि अमूल हो गई, रेमंड हो गई, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या करती, हल्दीराम हो गई, ये फ्रेंचाइजियां देती हैं। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, रेमंड का शोरूम अलग होगा, बाटा का शोरूम अलग होगा, रोलेक्स का शोरूम अलग होगा, ऐसे अलग अलग शोरूम होते हैं। ये शोरूम इन कंपनियों के, इन ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी हैं। अब आपने एक फ्रेंचाइजी लेना चाहा तो सबसे पहले तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज क्या है कि फ्रेंचाइजी के लिए आपको सिक्योरिटी मनी चाहिए। अब आपके पास
सिक्योरिटी मनी 20-50 लाख रुपए होनी चाहिए। दूसरा, मार्केट में एक अच्छी जगह होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो है आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए उस फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए। तो हम सबसे पहली जगह पे ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आज के टाइम पे खाने को पैसे नहीं है, तो फ्रेंचाइजी खोलने के लिए 20-25 लाख रुपए कहां से लेके आएंगे। सेकेंड सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ्रेंचाइजी, मान लो हम व्यवस्था कर भी लेते हैं पैसे के, लेकिन फ्रेंचाइजी इस टाइम पे क्या कोई कंपनी हमको देगी? क्योंकि जब सारी कंपनियां ही बंद हैं तो कोई कंपनी हमें फ्रेंचाइजी कहां से दे पाएगी। यानी कि मैं अगर बात करूं फ्रेंचाइजी बिजनेस से, तो इस बिजनेस से भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब ये मार्केट दोबारा से रनअप हो जाएगा, सारी चीजें दोबारा से मूवमेंट करने लग जाएंगी, तब जाकर के अगर हमने फ्रेंचाइजी खोली तो क्या फ्रेंचाइजी से हमारे सपने पूरे होंगे? क्या फ्रेंचाइजी से हम बड़ी गाड़ी खरीद पाएंगे? क्या फ्रेंचाइजी से हम बड़े सपनों को पूरा कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे फ्रेंचाइजी होल्डर होंगे जिन्होंने किसी कंपनी से कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर के रखा होगा। दोस्तों, मैं मान सकता हूं फ्रेंचाइजी खोल के आप महीने का 50,000, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरे बिजनेस के टॉपिक पर। दूसरा बिजनेस है फैक्ट्री लगाकर। फैक्ट्री लगाकर के आप बिजनेस कैसे ओपन करेंगे? अब फैक्ट्री के लिए सबसे पहले करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। उसके साथ साथ सिटी के बाहर जगह होनी चाहिए। उसके साथ साथ लोगों को हायर करना पड़ेगा, बहुत सारी मशीनरी हायर करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्लान्स हायर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप एक फैक्ट्री ओपन कर पाएंगे। क्या आपके पास इतना सब कुछ है? अगर है तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, वेलकम है आपका। अगर नहीं है, देन इस तरीके से भी आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगला है नेम एंड फेम, यानी कि नाम बेचकर पैसा कमाना। तो दोस्तों, नाम बेचकर पैसे कमाने की अगर मैं बात करूं, तो नाम बेचकर पैसा वो लोग कमाते हैं जिनका नाम होता है। आपका नाम तो आपके गली का कुत्ता भी नहीं जानता होगा, माफ करना भाई अगर बुरा लग गया हो तो, लेकिन यही सत्य है। आपके नाम से दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं खरीदेगा। नाम बेचकर वो लोग पैसा कमाते हैं जिन्होंने पहले नाम कमाया होगा। जिन्होंने पहले नाम कमाया वो आज नाम बेच करके पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि इस लॉकडाउन के दरमियान आपने देखा होगा टीवी पे अभी सिंथॉल का ऐड आ रहा है। सिंथॉल का ऐड आ रहा है, अक्षय कुमार ने ऐड किया है। सिंथॉल कंपनी वाले अक्षय कुमार के फार्म हाउस पे गए, उन्होंने फार्म हाउस पे जाकर के उन्होंने साइन करवाया। साइन करवाने के बाद मात्र 10 से 15 मिनट लगा, उन्होंने ऐड बना लिया। करोड़ों रुपए का चेक काट के देकर के आ गए और उन्होंने बोला क्या कि भाई कोरोना से बचना है तो सिंथॉल का इस्तेमाल करो। ऐड हो गया, करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन उसके लिए आप उसके पिछले 32 साल का करियर देखिए। पिछले 32 साल उसने अपनी ऐसी तैसी करवाई है नाम कमाने के लिए। तो दोस्तों, नाम बेचकर पैसा कमाने के लिए हमें पहले नाम कमाना होगा। अगर हम नाम कमा लेंगे तभी हम नाम बेच करके पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नाम कमाएं, तब नाम बेच करके पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, फ्रेंचाइजी बिजनेस से हम पैसा कमा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। फैक्ट्री लगाकर पैसा कमा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। नाम बेचकर पैसा कमा नहीं सकते क्योंकि हमारा नाम नहीं है। नौकरी करके पैसा कमा नहीं सकते क्योंकि आज के टाइम पे नौकरी ही नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर नहीं सकते क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का सही टाइम भी नहीं है और हमारे पास पैसा भी नहीं है। अगला आता है सेल्फ इन्वेस्टर्स हम बन नहीं सकते बिकॉज हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन सा? मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, जो रास्ता आपको इस समय पर पैसा कमाने का ऑप्शन भी दे सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी आपकी रख सकता है, आपकी फैमिली के साथ आपको खुश भी रख सकता है और आपके परिवार के साथ आपको समय देने के लिए टाइम भी दे सकता है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दे सकता है, आपके सपने पूरे करवा सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है, वो सब कुछ दे सकता है जो आपने कभी सपनों में सोचा होगा, और वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो हर इंसान के लिए बनी होती है। ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे परिवार से हो, बुरे परिवार से हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, ये मायने नहीं रखता। इस इंडस्ट्री को सिर्फ एक चीज डिमांड करती है कि आपके पास पैसा कमाने की भूख है या नहीं है। अगर आपके पास पैसा कमाने की भूख है
तो ये इंडस्ट्री आपसे कहती है कि वेलकम है आपका, आइए हमारी इंडस्ट्री में, आइए हमारी कंपनी में और आकर के हमारी कंपनी में अपने सपनों को साकार करिए। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके करियर के लिए मैं अगर एक छोटी सी बात बोलना चाहूं आज के इस समय को, आज के इस दौर को लेकर के, तो भारत के भविष्य के लिए सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जो बेहतर भारत के भविष्य को बना सकती है और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों अब इस टॉपिक पे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए दोस्तों, बाकी आप इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए तैयारियां करिए। मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कितना पैसा आपको इस इंडस्ट्री के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करके आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कहां से सीखेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या कमाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं। जब तक के लिए नहीं मिलते, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।